हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉब डॉट। आज मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। नेहा, आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताइए, कैसे आपको जॉब डॉट के बारे में पता चला। माय नेम इज़ नेहा अग्रवाल। मैं एक ऐसी यूट्यूब चेक कर रही थी, तो यूट्यूब चेक करते करते मेरी को आपकी यूट्यूब में चैनल मिली। तो मैं आपकी वीडियोस देख रही थी, तो वीडियोस देखते देखते मुझे आपकी ये आई कि हाँ, यहाँ से मुझे जॉब मिल सकती है। पर मुझे एक बार लगा कि नहीं, यूट्यूब में तो बहुत सारे चैनल्स आते हैं, तो उसमें ये फेक भी हो सकता है। उसके बाद 2 दिन बाद मुझे जॉब की बहुत रिक्वायरमेंट थी, तो उसके बाद में मुझे लगा कि मैं फिर से एक बार ट्राई कर सकती हूँ। तो इसके लिए मैं वहाँ से नंबर ली, और नंबर लेने के बाद मैंने आपको कांटेक्ट किया। अच्छा, और तो उसके बाद आपको लग रहा था कि ये फेक है। हाँ, पहले लग रहा था मुझे अच्छा, फेक है। मतलब जब फर्स्ट टाइम आपने मतलब जॉब डॉट को देखा वीडियो हाँ, को यूट्यूब हाँ, पे, तो आपको लगा कि ये ये फेक है। फेक है। हाँ, अच्छा, तो तो उसके बाद फिर क्या आपके माइंड में आया कि अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। मुझे एक्चुअली वीडियोस देख के मुझे एक्चुअली एनालिसिस हुआ थोड़ा सा कि मीन्स होता है ना, सेंस ऑफ ऑर्गन कि हाँ, हो सकता है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ, यहाँ पर मैं कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैं वहाँ से नंबर ली, और उसके बाद मैंने कॉल किया आपको। तो आप बोली कि हाँ, आप सीवी भेज दो। तो उसके बाद मैंने अपना सीवी भेजा, और उसके बाद में मुझे अपने प्रोसेस बताया कि क्या क्या करने होते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, तो आपसे मेरी बात हुई थी हाँ, कि लाइक आपने कस्टमर सर्विस के लिए अप्लाई किया था। अप्लाई किया था। हाँ, तो उसके ओके। बाद आपके पास उस टाइम में सेल्स की थे, तो आपने बोला कि सेल्स पे जाओगे, तो मैं बोली ट्राई कर सकती हूँ, पर मैं कंफर्म नहीं बोल सकती। हाँ, क्योंकि ओके मैंने कभी पहले सेल्स में काम नहीं किया। ओके, जो आप एज ए फ्रेशर एज अ लाइक फ्रेशर है। सेल्स हाँ, में था। हाँ, तो फिर आपने कैसे मतलब सोचा कि यू आर फ्रॉम वेस्ट बंगाल। या तो आपने कैसे सोचा कि आपको वेस्ट बंगाल से दिल्ली आना चाहिए और एक लाइक ट्रस्ट करके। और एक्चुअली दिल्ली मेरी फेवरेट एक जगह है, क्योंकि ये मेट्रो सिटी है, और यहाँ पर सबको होती है कि अच्छी एक सिटी में काम करूँ। तो इसीलिए मुझे भी एक थी कि मैं भी एक अच्छी सिटी में काम करूँ। तो इसीलिए मैं यहाँ पर आई, और उसके बाद में मुझे 2-3 कंपनी के नाम मिले थे। तो मैं, जैसे कि पॉलिसी बाजार हुए, पैसा बाजार हुए, और भी बहुत सारे थे, बट मैं यहाँ पर पैसा बाजार के लिए ही आई थी। ओके। हाँ, उसके बाद में मैंने एक दिन पैसा बाजार पे गई थी, पर वहाँ पर मैंने इंटरव्यू कंप्लीट नहीं कर पाई। उसके बाद में मुझे सेकंड ऑप्शन मैम ने दिया कि हाँ, आप पॉलिसी बाजार में जा सकते हो। मैं पॉलिसी बाजार में गई। उस दिन के लिए मेरी एक दिन पूरी ऐसे ही कंप्लीट हो गई, पर मेरी हो नहीं पाई। उसके बाद में मैंने सेकंड दिन मैम को फ़ोन किया, तो मैम ने बोला कि मेरे पास और भी ऑप्शन है, आप टेंशन मत लो, हो जाएगी कहीं ना कहीं। तो फिर उसके बाद मैंने हेल्थ वेलनेस में गई। वहाँ पर हेल्थ वेलनेस में भी मैंने सेकेंड राउंड तक गई, उसके बाद में मेरी नहीं हो पाई। आपका उसके बाद रिजेक्शन हो गया हाँ, था लाइक। रिजेक्शन हो गई थी। उसके बाद मैं हेल्थ वेलनेस में गई थी। हेल्थ वेलनेस में मैंने सेकेंड राउंड तक गई थी, वहाँ पर भी मेरी नहीं हो पाई। उसके बाद मैम को मैंने फ़ोन किया। मैम ने बोला कि एक मैं टेलीफोनिंग आपकी इंटरव्यू करवा लेती हूँ, वो थी वर्टेक्स। वर्टेक्स में भी मेरी नहीं हो पाई थी, एक्चुअली फॉर इंग्लिश कम्युनिकेशन। वहाँ पर फ्रैंकली इंग्लिश कम्युनिकेशन चाहिए थी, इसकी वजह से नहीं हो पाई थी। उसके बाद में मैम ने मुझे और एक बताया, वो थोड़े से दूर थे गुड़गांव से। वो सेक्टर 44 से मैं 20 में गई थी, वहाँ पर रेडिकल माइंस में। फिर मैंने वहाँ पर इंटरव्यू दिया था, वो दोपहर के 2 बज रहे थे। उसके बाद मेरे वहाँ पर क्लियर हो गए थे। उसके बाद मुझे सेकेंड राउंड के लिए बुलाया गया था। अच्छा, वो फर्स्ट राउंड आपका हाँ उस दिन क्लियर हो गया था, तो हाँ, सेकंड राउंड के लिए आपका मॉर्निंग। ओके। मॉर्निंग में बुलाया गया था मुझे। उसके बाद मैंने सेकेंड राउंड भी कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मुझे दूसरे दिन डॉक्यूमेंटेशन के लिए बुलाया गया, फिर मैंने वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट किया। उसके बाद फिर उसके बाद दूसरे दिन ट्रेनिंग शुरू हुई। फिर ट्रेनिंग मैंने स्टार्ट कर दी अपनी, और ट्रेनिंग मेरी कंप्लीट हो गई, और उसके बाद मैंने वहाँ पर ज्वाइनिंग भी कर तो लिया क्या है। सैलरी पैकेज आपको ऑफर हुआ है कंपनी में। मैं एक्चुअली लेके आई थी 25 सीटीसी का। एक्सपेक्टेशन। हाँ, सीटीसी का लेके आई थी, वो 22 होती है जैसे कि। तो मुझे यहाँ पर मिली 18 सीटीसी, अभी मुझे 17 मिल रही है। तो मैं एज अ फ्रेशर मुझे 17 मिल रही है, ये भी मुझे खुशी है कि एज अ फ्रेशर मुझे मिल रही है, क्योंकि मैं और भी कोई को देख रही हूँ, तो वो लोग 13-14 में भी काम कर रहे हैं, मुझे उससे ज़्यादा ही मिल रही है, इसीलिए मुझे ये बात की भी खुशी है। ओके ओके, तो आपका मतलब एक्सपीरियंस जॉब डॉट के साथ कैसा रहा वैसे। मेरा जॉब डोर के साथ बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। पहले मैंने बहुत ही खराब सोचा, जैसे कि फेक मैंने बोल दिया, बट वो वैसी थी नहीं। मैंने जब बात किया, कम्युनिकेशन की, अब मेरे साथ कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छी थी। और मैं वहाँ से, मुझे पता भी नहीं था कि कहाँ आने हैं कहाँ नहीं। मुझे वो सब सारे चीज़ के लिए मुझे बताया गया, आप कहाँ रहोगे, क्या करोगे, मुझे सारे चीज़ के लिए मुझे ये सब बताया गया। मैं ये सब के बारे में, मुझे दिल्ली के बारे में, एक्चुअली दिल्ली के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं थी।
तो फिर उसके बाद में मैं वहाँ पर रेडिकल माइंड्स में मेरी जॉब हो चुकी है। तो अभी कितने डेज हो गए आपको ज्वाइन किए हुए रेडिकल माइंड्स? रेडिकल माइंड में मेरी ज्वाइनिंग की डेट है 27th और 2 डेज मार्च। लाइक 9th ऑफ अप्रैल। या टुडे इज 9th ऑफ, मुझे 10 to 14 डेज हो गई है। तो अभी जॉब कैसी चल रही है आपकी? वहाँ पर मेरी जॉब एक्चुअली बहुत अच्छी चल रही है और अभी अच्छी चल रही है। ओके। उसके बाद मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोग सब भी जॉब डोर के थ्रू आइए। यहाँ पर फ्री प्लेसमेंट है। मेरी 1 रुपये भी यहाँ पर कोई कंसल्टेंसी चार्जेस नहीं लगे हैं। तो आप लोग भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो। एज अ फ्रेशर भी यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, एज अ एक्सपीरियंस भी ट्राई कर सकते हो। थैंक यू सो मच नेहा कि आपने बहुत ही लाइक अपना एक्सपीरियंस जो शेयर किया। सो आप भी अगर जॉब सर्च कर रहे हैं और लाइक दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव या फिर ऑल ओवर पैन इंडिया हमारी वर्क फ्रॉम होम की हायरिंग चल रही है, तो आप हमारे थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। वी आर प्रोवाइड द फ्री प्लेसमेंट जिसका कोई भी चार्जेस नहीं है। एंड थैंक यू सो मच नेहा, एंड थैंक यू सो मच।